यह शर्मनाक किंतु सच है कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में भी बहुत कुछ माननीय पर उपदेश कुशल बहुतेरी की कहावत को चरितार्थ करने में लगे हैं। बेगू और बाड़ी विधायकों के कारनामे कुछ ऐसे ही हैं। लॉकडाउन की मुश्किलों के बीच नेताओं का नैतिक दायित्व है कि मेरा कार्यकर्ता, मेरा नेता, मेरी पार्टी की संकीर्ण सोच को त्याग कर बगैर किसी भेदभाव के सभी ज़रूरतमंदों तक सहायता पहुँचे। इसके विपरीत बेगू विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी राशन वितरण करते समय यह जानना चाह रहे हैं कि पाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। राजनीतिक द्वेष की इंतहा देखिए कि विधायक जी ने यह तक कह दिया कि यदि मोदी को अच्छा मानते हैं तो दिए जलाओ और राशन यहीं छोड़ जाओ। नैतिकता की सीमाएं लांघकर खुलेआम ऐसा कहना क्या गरीबों के साथ बेहुदा मजाक नहीं है? काबिले ज़िक्र है कि विधूड़ी वही माननीय विधायक हैं जिन्हें 5 दिन पहले भी चित्तौड़गढ़ में लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना के कारण एसडीएम तेजस्वी राणा और डीएसपी शाहाना खानम ने रोका था। जिस कार में विधूड़ी सवार थे उसका चालान भी काटा, क्योंकि दूसरों को नियमों की पालना करने का उपदेश देने वाले ये जनप्रतिनिधि खुद उनकी उल्लंघना कर रहे थे। यह अलग बात है कि कोरोना का कोई पॉजिटिव केस ना आए, इसके लिए बगैर किसी भेदभाव और शक्ति के साथ ड्यूटी दे रही IAS तेजस्वी राणा का अगले ही दिन सरकार ने तबादला कर दिया। क्या संदेश गया इसका? क्या माननीय के इस तरह के बयान और ऐसे आदेशों से कोरोना के सच्चे कर्मवीर हतोत्साहित नहीं होंगे? अब जानिए बाड़ी के विधायक का कारनामा। इन्होंने लॉकडाउन में कर्मवीर की भूमिका निभा रहे पुलिसकर्मियों को ही धमका डाला। पुलिस का कसूर इतना कि लॉकडाउन में अनावश्यक घूम रहे कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के करीबी बाइक सवार की खबर ले ली। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने भी दबंगई से डरकर कुछ करने के नाम पर दोनों का राजीनामा करा डाला। वैसे भी राज्य सरकार स्वास्थ्य और पुलिस के कर्मवीरों पर लगातार हमले की घटनाओं के बावजूद दोषियों पर छोटी मोटी कार्रवाई करने के ही मूड में नजर आती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकारों ने ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ रासुका के तहत भी कार्रवाई की है। सरकार को ऐसी सतर्कता तो दिखानी ही होगी कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सरकार और अफसरशाही को यह ध्यान रखना होगा कि सिर्फ राजस्थान सतर्क के हैशटैग को ट्रेंड कराने भर से यह नहीं मान लिया जाएगा कि पूरी सतर्कता बरती जा रही है। महामारी के खात्मे के लिए जिस भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरे देश में है, जिससे राजस्थान का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है, अफसोस वही मॉडल इतने केसों के बाद भी राजधानी में ही लागू नहीं हो पा रहा। आखिर ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा कि कहीं भी कोरोना का एपी सेंटर बनते ही भीलवाड़ा मॉडल तत्काल प्रभाव से लागू होगा? इसके अलावा कोरोना के समूल नाश के लिए स्क्रीनिंग और सर्वे में भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। सिरोही और करौली आदि से जिस तक के आंकड़े मिले हैं वे सरकारी स्क्रीनिंग के आंकड़ों को मुंह चिढ़ाते दिख रहे हैं। सरकार आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने जा रही है। ऐसे में माननीयों के बोल वचन से लेकर सरकारी प्रावधानों को लागू करने, स्क्रीनिंग सर्वे कराने आदि में बेहद सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तभी सही मायनों में हम कह पाएंगे राजस्थान सतर्क है।